आइए दोस्तों जानते हैं 4 ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट जो अभी हाल ही में सरकार की ओर से जारी किए गए हैं और ये जान लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काम के अपडेट हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहली बड़ी अपडेट खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें सस्ता इलाज देने में नाकाम, इससे प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिल रहा है, केंद्र सरकार जरूरी गाइडलाइन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 4 मार्च 2025 को बड़ा अपडेट दिया है। कहा कि राज्य सरकारें किफायती चिकित्सा और बुनियादी ढांचा देने में नाकाम रही है और ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा मिल रहा है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनानी चाहिए। दरअसल एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों और उनके परिवारों को अस्पताल की फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए ऐसे हॉस्पिटलों पर नकेल कसी जाए और इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने इस पर सुनवाई की। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मरीजों को अस्पताल की फार्मेसी से दवा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी है कि राज्य सरकारें अपने अस्पतालों में दवाइयां और मेडिकल सेवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराएं ताकि मरीजों का शोषण ना हो। अच्छा, दूसरा बड़ा अपडेट आप देखिए, रोड एक्सीडेंट में घायलों को फ्री इलाज इसी महीने से मिलने लगेगा। 1.5 लाख रुपए तक खर्च सरकार उठाएगी। पंजाब, हरियाणा समेत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। यानी रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने यानी मार्च 2025 से 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। ये नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा। देश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। NHAI इसके लिए नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अधिकारियों के मुताबिक योजना के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले ही संशोधन हो चुका है और इस योजना को पूरी तरह से लागू करने से पहले बीते 5 महीने में पांडिचेरी, असम, हरियाणा और पंजाब सहित 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था जो सफल रहा है। NHAI अफसरों ने बताया कि घायल को पुलिस या कोई भी आम नागरिक या संस्था जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाएगी उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा और इसके लिए कोई भी फीस भी जमा नहीं करनी होगी। घायलों के साथ चाहे परिजन हो या नहीं, हॉस्पिटल उसकी देखरेख करेंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही हॉस्पिटलों को कैशलेस इलाज देना जरूरी होगा। इस योजना से कैसे फायदा मिलेगा? स्टेप 1 में आप देखिए कि योजना के तहत लिस्टेड हॉस्पिटल में घायल को भर्ती करवाना है। स्टेप 2 में देखिए 24 घंटे के भीतर पुलिस को एक्सीडेंट की सारी डिटेल देनी है। तीसरे स्टेप में देखिए इसके बाद हॉस्पिटल में घायल का डॉक्यूमेंटेशन होगा और चौथे स्टेप में पुलिस रिपोर्ट और पहचान पत्र जमा करने के बाद योजना का लाभ मिल जाएगा। अस्पताल को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना है तो उस अस्पताल को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहाँ पर रेफर किया जा रहा है वहाँ पर मरीज को दाखिला मिले। 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में NHAI काम करेगा। यानी इलाज के बाद मरीज या उनके परिजन को 1.5 लाख रुपए तक की रकम का भुगतान नहीं करना है और यदि इलाज में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आता है तो फिर बढ़ा हुआ बिल मरीज या परिजन को भरना होगा। वैसे सूत्रों का कहना है कि यह भी कोशिशें हो रही कि 1.5 लाख रुपए की जो ये राशि है इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जा सके। यानी होता ना दोस्तों की दुर्घटना के बाद जो शुरुआती 1 घंटा होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है और इस दौरान अगर इलाज ना मिल जाए तो फिर जान जाने का खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए इस समय को कम करने के लिए सरकार की यह योजना है। 1.5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। रोड एक्सीडेंट में कोई घायल हो जाता है तो फ्री इलाज की जो सुविधा है वो इसी महीने से शुरू हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आप देखिए, SBI बैंक और IDFC बैंक से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव का ऐलान कर दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक और SBI बैंक 1 अप्रैल से अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करेंगे। वहीं बताएं आपको पंजाब नेशनल बैंक ने 1 मार्च 2025 से अपनी EBLR को घटा दिया है और ऐसे में लोन लेने वालों को राहत मिल सकती है। दरअसल ये लोन की EMI को कम कर सकता है या लोन के पीरियड को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि अगर आप अपने लोन को EBLR के अंतर्गत शिफ्ट करते हैं। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी अपडेट में आप देखिए, अब बैंक अकाउंट में अब आप 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। अभी हाल ही में नया बैंकिंग कानून लोकसभा में पारित हुआ था। ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है और यह विधेयक बैंक खाताधारकों को अपने खातों में अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति देता है। यानी आप बैंक अकाउंट में अपने खाते के साथ में 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। साथ ही उनको पावर भी दे सकते हैं कि किसको कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। यानी अब एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में 4 लोगों को नॉमिनी बना सकता है। पहले क्या होता था, एक बैंक अकाउंट में एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता था, लेकिन कोरोना के बाद में ऐसी कई स्थितियां सामने आई। इसके बाद सरकार ने अपडेट कर दिया है और इतना ही नहीं, बैंक खाताधारक ये भी तय कर सकते हैं कि उस खाते में जो नामित लोग हैं उसमें से कितना कितना हिस्सा किसको देना है। इससे बैंक में जमा धन के बंटवारे का काम भी आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह का बैंक खाताधारकों के लिए भी अपडेट है। तो ये दोस्तों कुछ जरूरी अपडेट जो इस वक्त चल रहे थे आप लोगों ने देखे और सुने। ऐसी काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स देखते रहने के लिए बने रहिए माई स्मार्ट गाइड पर।